नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे कल दोपहर के बाद में आए बदलाव के कारण जोधपुर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला, जबकि कल रात्रि के समय अचानक आए मौसम में बदलाव के कारण जालोर और बाड़मेर के कई सारे गांवों में तेज अंधड़ के साथ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें किसान भाइयों को काफी नुकसान की गतिविधियां भी हुई हैं, क्योंकि खड़ी फसलों को उस तूफान ने तेज अंधड़ ने गिरा दिया है। फिलहाल बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ थोड़ी उत्तरायण हुई हैं और वर्तमान में उत्तर पूर्वी राजस्थान, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों की ओर जा रही हैं, जहां पर एक और सर्कुलेशन बन चुका है, जो कि आगामी दिनों में एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र बनते हुए उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके कारण भी आगामी दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जबकि राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र, जिसमें जयपुर और भरतपुर संभाग के आसपास में जो सर्कुलेशन बना हुआ था, वो फिलहाल उत्तरी राजस्थान के गंगानगर और जो हनुमानगढ़ के मिले जुले क्षेत्र हैं, इससे जुड़े हुए पंजाब के क्षेत्रों के आसपास में दर्ज किया जा रहा है, जबकि एक और सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के आसपास में फिर से बन चुका है। ये दोनों ही सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान आपस में मर्ज होंगे, यानी मिलेंगे, और फिर यहाँ पर मजबूती के साथ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ देने वाले हैं, जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी अच्छी रिमझिम बारिश की गतिविधियाँ देने वाले हैं। फिर कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि इसके फलौदी और जैसलमेर की तरफ भी ये आगे बढ़ सकते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, और उस दौरान कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलवाई बनी रहेगी, जबकि उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, काले कलर में जो बड़ा घेरा दर्शाया गया है, जो कि उत्तर से लेकर पूर्व तक यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पर ट्रफ की गतिविधियों के कारण आज हनुमानगढ़ से लेकर गंगानगर, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में नए बादलों का निर्माण होगा। प्लस यहाँ पर WD की स्थिति भी दर्ज की जा रही है, यानी पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत के राज्यों के आसपास में दर्ज किया जा रहा है, तो उनके भी बादल हैं आज दोपहर के बाद में इन जिलों में बनने वाले हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर का क्षेत्र, जबकि झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर से लेकर डींग, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी और कुछ क्षेत्रों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ जयपुर और भरतपुर संभाग के आसपास में दर्ज होने की संभावना है। जबकि जोधपुर संभाग में आज बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। छुटपुट खंड बारिश की गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में नए बादल बनेंगे। जिस तरह से बीते 2-3 दिनों से के दौरान जो स्पेल बन रहे थे, बड़े दायरे में बरस रहे थे, ऐसी संभावनाएं आज कम रहेगी, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में बादल बनेंगे और कुछ गांवों के दायरे में अच्छी बारिश की गतिविधियां देंगे, ऐसी संभावना है। जबकि आज जोधपुर संभाग में जो दक्षिणी पश्चिमी हवा के साथ में चलने वाले अरब सागरीय शाखा के बादल हैं, वो काफ़ी भारी रहेंगे, और ऐसे में ये चलते हुए बादल जो जालोर का क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी मध्य बाड़मेर का क्षेत्र है, सांचौर का क्षेत्र, यहाँ से लेकर जो सिरोही, उदयपुर, दक्षिणी पाली का क्षेत्र है, यहाँ पर रिमझिम मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बिना गर्जना के साथ में ही दे सकते हैं अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादल। जबकि शाम के समय यहाँ पर मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण रात्रि के समय होने की संभावना रहेगी, जिसमें सांचौर से लेकर जो जालोर का क्षेत्र, बालोतरा, बाड़मेर
और दोपहर के बाद में जैसलमेर, उत्तर बाड़मेर के क्षेत्र, फलोदी, जोधपुर का क्षेत्र, पाली का क्षेत्र, यहाँ से लेकर नागौर और ब्यावर का क्षेत्र है, यहाँ पर मेघ गर्जना वाले बादल बनेंगे। यानी दोपहर के बाद में यहाँ पर जोधपुर से लेकर फलोदी, जैसलमेर, उत्तर जो बालोतरा का क्षेत्र है, उत्तर बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर नागौर, ब्यावर, अजमेर, पाली का क्षेत्र है, यहाँ पर नए बादल बनेंगे। जबकि जालौर, सांचौर का क्षेत्र है, दक्षिण मध्य बाड़मेर, बालोतरा का जो क्षेत्र, सिरोही, दक्षिण पश्चिमी जो पाली का क्षेत्र है, यहाँ पर शाम और रात्रि के समय नए बादलों के निर्माण के साथ में मेघ गर्जना और खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कुछ दोपहर के बाद में भी कुछ सीमित दायरों में यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ में हो सकती हैं, लेकिन बड़े बदलाव की उम्मीद है वो रात्रि के समय रहेगी। ब्यावर से लेकर अजमेर, टोंक के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उदयपुर संभाग में आज कुछ बारिश में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी कई सारे क्षेत्रों में अच्छी रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है, जिसमें राजसमंद से लेकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र शामिल रहेगा। इन जिलों के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है, जिसमें डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, खेरवाड़ा से लेकर ऋषभदेव, समर, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, सागवाड़ा से लेकर सलोंबर के आसपास का क्षेत्र है, लसाड़िया से लेकर डुगला, भिंडर के आसपास का क्षेत्र, बड़ी सादड़ी से लेकर धारियावाड़, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ छोटी सरवण से लेकर अरनोद के आसपास का क्षेत्र है, पीपल खंड के आसपास का जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़, कपासन, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजसमंद से लेकर उदयपुर, घाटोल, जाडोल, जाबेर, जाडोली के आसपास का जो क्षेत्र है, मावली से लेकर गोगुंदा, सायरा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इधर सिरोही के देलवाड़ा से लेकर कोटड़ा, पिंडवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, सिरोही शहर से लेकर माउंट आबू, रेवदर, आबू रोड के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जालौर के सांचौर, चितलवाना का जो क्षेत्र है, भीनमाल, रानीवाड़ा, बागरा, सुंदा माता, भादरा, जून, आहोर, शायला के आसपास के क्षेत्र हैं, शिनदरी, सड़ा, पायला से लेकर जो खुडाला, भाटाला के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर पादरू, शिवाना, पचपदरा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां, साथ ही कुछ क्षेत्रों पे तेज अंधड़ जैसी गतिविधियां कल की तरह ही होने की संभावना रहेगी। जबकि धोरीमन्ना से लेकर शेड़वा, बाकासर के अधिकतर क्षेत्र है मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। चौहटन से लेकर धनाऊ, बाकासर, वेड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, चितलवाना के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवा के साथ में चलने वाले बादलों के साथ में कुछ रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है। इधर सांचौर, रानीवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि शिव, उंडू, समदड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, कल्याणपुर, पचपदरा, बालोतरा से लेकर जो भोपालगढ़, ओशिया, देचू के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर फलोदी के आसपास का जो क्षेत्र है, पोखरण, श्री मोहनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, रामसर के आसपास का क्षेत्र है, कुछ गढ़रा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर शाम के समय नए बादलों के निर्माण के साथ में मेघ गर्जना के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। अगला बुलेटिन दोपहर को 2:30 बजे लेकर आऊँगा, जिसमें तत्कालीन पूर्वानुमान बताया जाएगा कौन कौन से बदलाव उस समय पे देखने को मिल रहे हैं, तो उस बुलेटिन को भी आप जरूर देखिएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।